जय श्री राम दोस्तों, दादाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम टेढ़ी बाज़ार पे हैं, जो कि अब वशिष्ठ चौक के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्रिज है, ये सीधा आपको लखनऊ गोरखपुर अयोध्या नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये देखिए, इसके दूसरी तरफ का जो टनल है वो भी स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी ये भी बन के तैयार हो जाएगा। और इसका काम आज से 1 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था, जो कि अब फिनिशिंग लाइन पे है। और ये देखिए, साइड में दोनों तरफ अरुंधति बहुमंजिला पार्किंग तथा इसके साथ साथ यहाँ पे सबरी रसोई और विश्रामालय और इसके साथ साथ कई सारी शॉप्स और पार्किंग की सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं दोनों तरफ। और ये देखिए, साइड में कई सारी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जो कि भगवान राम की हैं, हनुमान जी की हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। और ये सीधा आपको रामपथ पे कनेक्ट करता है। और इसके ठीक पीछे रामपथ है, जो कि आपने अभी देखा। और साइड में आप देख सकते हैं कि कई सारी पेंटिंग्स का चित्रण किया गया है। और आज आपको ब्रिज के एंड तक ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कितना काम इस ब्रिज का हुआ है। और ये देखिए, इसके दूसरी तरफ का हिस्सा, इसमें ही सबरी रसोई और बाकी जितनी ज़रूरत की दुकानें हैं उन सारी दुकानें इसके अंदर हैं। और इसके साथ साथ इसमें पार्किंग भी दी गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जितनी भी तैयारियाँ हो काफ़ी तेज़ कर दी गई हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिफरेंट जोन्स में शहर को डिवाइड किया गया है। इसके साथ साथ फूड प्लाजा से लेकर हर एक चीज़ की सुविधा है। और ये साइड में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का प्रतीक है कि यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आज से 1 से 1.5 साल वर्ष पहले शुरू हुए थे, वो अब अपने आखिरी चरण में है। और चलिए आपको ओवर ब्रिज के ऊपर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि साइड में कितना काम हुआ। और ये देखिए, दोनों तरफ बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ इसके ब्रिज के साइड में रेलिंग के पास भी इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके सेल्फी वगैरह बनाने लगते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, बैरिकेडिंग पे भी और उसके साइड में। और ये देखिए, रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी लिखी हुई हैं इस बहुमंजिला पार्किंग पे। और इसमें बैंक्वेट भी है, हॉल भी है, रेस्टोरेंट भी है और खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें आप गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से श्री राम जन्मभूमि का किराया जो है वो 10 रुपये है, तो बहुत ही आराम से रीज़नेबल प्राइस में आप राम जन्मभूमि कॉरिडोर तक पहुँच सकते हैं। और लास्ट तक चलिए आपको दिखाते हैं इस ब्रिज के ऊपर कि कितना ज़्यादा काम हो रखा है। और इसके साथ साथ आपको रेलवे स्टेशन का गेट भी दिखाते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये आपको कई तरीके से कनेक्ट करता है, जिसके साथ साथ हाईवे के साथ साथ रेलवे स्टेशन भी है, जो कि अभी जल्दी बन के तैयार हुआ है, उसका नया ढांचा। और अयोध्या को एक नया रेलवे स्टेशन भी मिला। और अयोध्या के साथ साथ AYC कैंट जो है उसका भी कंस्ट्रक्शन 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा। रामघाट हाल्ट का भी काम पूरा हो चुका है। तो धीरे धीरे जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। और उसकी जो डेडलाइन है उससे पहले ही उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओवर ब्रिज, जिसकी डेडलाइन बहुत ही पहले थी, लेकिन इसको कम समय में पूरा किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। साथ ही साथ दोनों टनल्स का काम अब पूरा हो चुका है, जो कि ऊपर से बिल्कुल कवर्ड हैं और किसी प्रकार की कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं उसका जो निरीक्षण है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं। हर एक चीज़ पे उनकी नज़र है, क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं। और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस ओवर ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है। और ये पहला 4 लेन ओवर ब्रिज है जो कि अयोध्या को मिला है। इसके साथ साथ अभी मोधावाली का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि उसका भी कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी बताया जा रहा है शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, साइड में ये जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ये भी अपना जो काम है वो कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है ये काम यहाँ का पूरा हो जाएगा, तो इनको नेक्स्ट साइट पे भेज दिया जाएगा। और ये देखिए, इस तरफ पेंटिंग का भी काम चल रहा है, तो बहुत ही भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है। और ये हमारे ठीक सामने देखिए, रेलवे स्टेशन का नया प्रवेश मार्ग और नया गेट, जो कि सीधा आपको अयोध्या धाम जंक्शन पे पहुंचाता है। और उसके साथ साथ ये आपको वशिष्ठ चौक से भी इस रास्ते को कनेक्ट करता है, रामपथ से भी कनेक्ट करता है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से इस टनल को बनाने की जो कवायद है वो शुरू की गई है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। और ये देखिए, सामने हमारे आपको राम मंदिर का जो क्रेन है वो नज़र आ रहा होगा, क्योंकि
यहाँ से बिल्कुल साफ राम मंदिर दिखता है, लेकिन धुंधलेपन की वजह से, ठंड की वजह से राम मंदिर नज़र नहीं आ रहा। और ये हमारे सामने ठीक अयोध्या का नया नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है, जो कि इसी 30 दिसंबर को इनॉग्रेट हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा। और अब इसके साथ साथ और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अनावरण मुख्यमंत्री ने किया है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा उनका भी उद्घाटन किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई गई है। और आज से 10 वर्ष पहले अयोध्या में कुछ भी नहीं था, लेकिन 10 साल की सरकार में बीजेपी सरकार ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया और डेडलाइन से पहले ही उन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया। और यहाँ पे जो सीवरेज और जितने भी नाली का काम था जो कि अंडरग्राउंड था, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। और अंडरग्राउंड वायरिंग का काम है जो कि वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और ये देखिए कितने ऊपर ये मजदूर जो है चढ़ के इस टनल के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये देखिए साइड में भगवान राम की एक पेंटिंग बनाई गई है जो कि इस बहुमंजिला पार्किंग में बनाई गई है और खूबसूरत लग रही है देखने में। और इस पेंटिंग में आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि इसमें राम मंदिर का भी चित्रण किया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये 6 से 7 फ्लोर की ये पार्किंग है पूरी, और अंडरग्राउंड भी है। तो बहुत ही भव्य तरीके से इस पार्किंग को भी तैयार किया गया है। और चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ चल के आपको साइड का जो हिस्सा वो भी दिखाते हैं। और आज ब्रिज के एंड तक चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो टनल का काम है वो किस तरीके से किया जा रहा है। और बीच में से रेलवे स्टेशन का भी हिस्सा कुछ आपको नज़र आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो कितने तेज़ी से पूरे किए जा रहे हैं। और उन्हीं का एक प्रतिबिंब, एक जो आकार है वो आपके सामने है कि किस तरीके से ये देखिए दोनों तरफ की पार्किंग और ये ओवर ब्रिज कंप्लीट किया है, जो कि तय तिथि से पहले ही ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। और जहाँ तक 22 जनवरी से इस ब्रिज को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं, साइड में आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो ये ओवर ब्रिज है तैयार किया गया। और ये साइड में देखिए पार्किंग का भी जो काम है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और 22 तारीख से इन सारी चीज़ों को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, क्योंकि 100 दिन तक 1000 ट्रेनें अयोध्या से पूरे हिंदुस्तान को चलेंगी। और राम मंदिर की ओपनिंग के बाद से यहाँ पे फुटफॉल जो है बढ़ जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए इस तरीके की जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये देखिए लिखा हुआ अरुंधति फूड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। और साइड में एक देखिए भगवान राम का चित्रण भी किया गया है, जो कि बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। और साथ ही साथ इस ब्रिज की एक विशेषता और है कि इस ब्रिज के नीचे कई सारे फूड कोर्ट्स भी बनाए गए जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो वो भी चलिए आपको दिखाते हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन फूड कोर्ट्स को डिज़ाइन किया गया है। और जो भी अनयूज्ड प्रोडक्ट्स थे, जो भी वेस्ट पार्टिकल्स थे, उन्हीं के बढ़िया से डिज़ाइन करके उसको प्रॉप्स के तरीके से यूज़ किया गया है यहाँ पे। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे और जो भी जैसे ओवरब्रिज के नीचे एक कटा हुआ पेड़ भी रखा गया है और उसको डिज़ाइन करके उसको बैठने के शेप में बना दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अयोध्या में जितने भी काम है वो हो रहे हैं। और साइड के ओवरब्रिज पे आप देखिए कई सारी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। कुछ रामायण कालीन से जुड़ी हुई पेंटिंग है जो कि रामायण के दृश्य को दर्शाता है। और ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और आइए आपको राइट साइड में दिखाते हैं ब्रिज के नीचे की किस तरीके से यहाँ पे जो एक थीम बेस्ड किचन बनाया जा रहा है, जो कि फास्ट फूड जॉइंट टाइप का है। और यहाँ बैठने के लिए देखिए सीमेंटेड स्टूल्स भी बना दिए गए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और अंदर से काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और एक बार जब ये बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। और आज पूरा ब्रिज के एंड तक चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। और कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। और आने वाले समय में यहाँ पे और भी नए विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, जिससे यहाँ के आम जनजीवन को सहूलत मिले, आम जनजीवन यहाँ का खुशहाल हो। और उसी कड़ी में यहाँ पे बहुत सारे रोज़गारों की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और जाहिर सी बात है जब यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और यहाँ का जो आम दुकानदार है वो लोअर से अपर क्लास में आ जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। जो लोग बाहर जाते थे पहले अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। और ये साइड में देखिए अयोध्या का रेलवे स्टेशन था,
तो आपको आगे लेके चलते हैं और आगे चल के दिखाते हैं जो ब्रिज का दूसरा हिस्सा है वो किस तरीके से है और कितना काम हो चुका है वो भी आपको दिखाते हैं। और कुछ इस तरीके से जो पेंटिंग्स का काम है वो भी किया गया है जो कि ब्रिज के नीचे बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरीके से अयोध्या के जितने भी ओवर ब्रिजेज़ हैं उनके नीचे ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई है जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और कैची हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया। साथ ही साथ तरह तरह के पेंटर्स को भी बुलाया गया है जो कि अयोध्या की सुंदरी में चार चांद लगा रहे हैं। और उसी कड़ी में अयोध्या में बहुत सारी जितनी भी दीवारें हैं पुरानी उनको रेनोवेट करके उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर रामचरितमानस की चौपाई लिखी जा रही है। तुलसीदास जी से जुड़े हुए जितने भी संवाद हैं उनको दर्शाया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस ओवरब्रिज का काम चल रहा है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा टनल है और उसको पूरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इन क्रेन्स की मदद ली गई है जो कि काफ़ी भारी हैं, काफ़ी वजनी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया जिससे कि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे और लोग सुरक्षित रहें आसपास के। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों साइड का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया। ये देखिए मजदूर किस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो काइंडली रिक्वेस्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए लेकिन गंदगी ना करें, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं गंदगी करके चले जाते हैं और जो कि ये शहर के लिए काफ़ी हानिकारक है, इस शहर की इमेज के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रबंध भी किया गया है। और ये देखिए ऊपर की तरफ कितना ज़्यादा रिस्की है, लेकिन उसके बावजूद भी दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। और ये देखिए छोटी सी बैरिकेड्स है जो कि लगाई गई है जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। और ये देखिए दूसरी तरफ भी क्रेन्स को लगा के रास्ते को ब्लॉक किया गया है जिससे यहाँ पे आवागमन जो है उसको ठप किया जा सके और जो ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो फुल स्विंग में वो सारे काम पूरे हों। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस ओवर ब्रिज को डिवाइड भी किया गया है कई सारे रास्तों से और साथ ही साथ कई सारे रूट्स को डाइवर्ट करके यहाँ से जोड़ा भी गया, जैसे कि मणि पर्वत से लेके मुहावरा तक भी रूट्स को काफ़ी अच्छा किया गया है जिससे कनेक्टिविटी को आसानी मिल सके। और ये देखिए किस तरीके से टनल्स की जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको बिल्डिंग किया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस ओवरब्रिज का डिज़ाइन किया गया है। तो आगे चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिज का स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वहाँ पे किस प्रकार की डेकोरेशन की गई है। और यहाँ तक देख के लग रहा है कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, बस कुछ पेड़ पौधे ला के रख दिए गए जो कि आगे चल के इनको भी रोपित किया जाएगा यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से ही इस ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये सीधा आपको वशिष्ठ चौक में ला के मिला था जो कि टेढ़ी बाज़ार के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन अब ये वशिष्ठ चौक के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ इसके दोनों तरफ की जो बहुमंजिला पार्किंग है उनका नाम अरुंधति बहुमंजिला पार्किंग है और उसमें रहने खाने सोने हर प्रकार की सुविधा का बंदोबस्त किया गया सरकार के द्वारा। और इसी प्रकार से अयोध्या में जितने भी होटल्स हैं उनको अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुक कर लिया है जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं। और वॉलंटियर्स की भी ड्यूटी जो है बढ़ा दी गई है, दिन रात कर दी गई है, डबल शिफ्ट में कर दी गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वॉलंटियर्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, जैसे दीपोत्सव में होते हैं हर साल, उसी प्रकार के वॉलंटियर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। और चलिए लास्ट का जो हिस्सा है वो भी आपको दिखा देते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और वृक्षारोपण का काम यहाँ पे भी किया गया है, लेकिन अभी भी इसको कवर किया गया क्योंकि पोल्यूशन बहुत है और पोल्यूशन की वजह से ही यहाँ पे ग्रीन जो मैटिंग्स हैं वो भी बिछाई गई हैं जो कि एक तरीके से यहाँ पे जितने पौधे हैं उनको सुरक्षित रखेगा तब तक जब तक ये पूरी तरीके से लग नहीं जाते। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ग्रीन शेड लगाया गया जिससे पेड़ जो है हरे भरे हों और पत्तियाँ भी इधर उधर बिखरी ना हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और चलिए आपको आगे दिखाते हैं जो ब्रिज के दूसरी तरफ का हिस्सा है उसको भी। और हम लास्ट तक आए थे और आपको हमने दिखाया कि कहाँ तक काम पहुँचा है। अब चलिए आपको जो अरुंधति पार्किंग है उसके दूसरी तरफ की जो गली है वो दिखाते हैं जहाँ पे हनुमान जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर है, उस प्रतिमा का जो पेंटिंग का काम है वो चल रहा है। उसके साथ साथ जो झंडे लगाने का काम है वो भी चल रहा है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से रामायण कालीन जो चित्रण यहाँ पे किए गए हैं ओवरब्रिज के नीचे वो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा।
और सबरी के झूठे पेड़, इस तरीके के जितने भी दृश्य थे रामायण के, उनको पिक्चरों के द्वारा कैप्चर किया गया है और उनको दीवार पे उतारा गया है, जिससे अयोध्या का इतिहास समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बहुत सारे लोग आते हैं, पूछने लगते हैं कि किस प्रकार का, कौन सी कहानी किस चीज़ से रिलेटेबल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भगवद गीता और रामायण जो है वो बिल्कुल मस्ट कर दी जाए, जिससे लोग पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें। और उसी कड़ी में देखिए किस तरीके से यहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं, जो ओवर ब्रिजेस हैं, उनका उद्घाटन किया गया है। उस नाम के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, जिसकी सरकार ने चिन्हित किया है। यहाँ के जितने भी नाम हैं, जैसे कि जितने सारे पथ थे, उनका नाम भी यहाँ पे तय किया गया, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम पथ। तो उसी प्रकार से यहाँ की जो एयरपोर्ट है उसको भी महर्षि वाल्मीकि का नाम दिया गया है। तो बिना किसी भेदभाव के हर तबके के लिए सरकार ने काम किया है, और उसी कड़ी में आज अयोध्या का जो विकास है वो इंडिया में पूरे तरीके से नंबर 1 माना गया है। यहाँ के मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है।